हाँ मित्रों, श्री राम चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग हमारे द्वारा बनाई गई पूर्ववत वीडियो को भली प्रकार देखते होंगे और हमारी वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयत्न करते होंगे। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोज आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करना न भूलें। अध्यात्म का संसार सीधे आपके द्वार। भगवत गीता कल के प्रसंगानुसार हम आगे की कथा जोड़ रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिए, सब कुछ कह दिए, आत्मा के विषय में जितना कुछ भी उन्होंने को बताना था सब कुछ बता दिए कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, नित्य है, अजन्मा है, न मरने वाला है, सर्वव्यापक है, अशोष है, अदा है और हर जगह स्थिर रहने वाला है, अचल है। सब कुछ उन्होंने कह दिया और कहा कि उपयुक्त विवरण को जानकर भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। फिर आगे उन्होंने बताया कि हे अर्जुन, यदि इतने पर भी तुम्हें शोक है, तुम सब कुछ जान रहे हो, फिर भी रूढ़िवादी परंपराओं में अटके हुए हो, इन विचारधाराओं में तुम्हारा विश्वास नहीं होता है, तुम इसी पर अपना विश्वास कायम किए हो कि आत्मा ही जन्म लेती है और मर जाती है, तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। सुनिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यते मृतम् तथापि त्वं महाबाहु नैव शोचितुमर्हसि। आत्मा जन्म लेती है और मर जाती है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यते मृतम्। यदि तुम्हें यह विश्वास है कि आत्मा जन्म लेती है और मर जाती है तो भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो, क्योंकि यह नित्य है। यदि आत्मा जन्म लेगी तो अवश्य मरेगी और मरेगी तो अवश्य जन्म लेगी। यह अकाट्य सत्य है, फिर भी इसमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप लोगों के मन में यदि विचारधाराएं संकीर्ण है और अध्यात्म का पूर्ण परख नहीं है, आत्मा शाश्वत है, सनातन है, पुरातन है, नित्य है, अप्रमेय है, इन बातों पर यदि विश्वास नहीं होता है, उन्हीं रूढ़िवादी विचारधाराओं में हम लोग फंसे गए हैं कि नहीं आत्मा ही मरती है तो भी हमें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वो मरती है तो पक्का मरेगी। ऐसा तो नहीं हमारे शोक करने पर वह नहीं मरेगी। आखिर हमें शोक किस बात की रहती है? हमें शोक इसी बात का तो रहता है कि यदि कोई है हमारा निकटतम तो वह एक दिन मर जाएगा। अरे मर जाएगा तो ठीक है, इसलिए हमारे शोक करने पर ऐसा तो नहीं है वो एक आध दिन जीवित हो जाए अथवा हम जैसा चाहे वैसा हो जाए। नहीं, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है। जो जन्म लिया है वो अवश्य मरेगा और जो मर जाएगा वो अवश्य जन्म लेगा। इसी के परिप्रेक्ष्य में भगवान कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, जो व्यक्ति जन्म लिया है वह निश्चित समय पर अवश्य ही मर जाएगा और जो मर गया है वो निश्चय ही जन्म लेगा। ये ध्रुव सत्य है, इसलिए इस प्रकार जानकर भी तुम शोक करने योग्य नहीं हो। तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। वास्तव में जो चिंतन और चिंता और चिंतन में अंतर है। चिंता हम संसार में करते हैं, विषय में करते हैं, जबकि चिंतन आध्यात्मिक शब्द है। चिंतन हमें आत्मिक तत्व में करना चाहिए, क्योंकि जो आत्मिक तत्व में चिंतन करता है वही वास्तविक सनातन धर्मी है, क्योंकि आत्मा ही शाश्वत, सनातन एवं पुरातन है। सत और सही में भी अंतर है। सत और सही में यही अंतर है। सही जो है वह परिवर्तनशील है। आज जो सही है वह कल गलत हो सकता है, और जो कल गलत था वह भविष्य में कभी सही हो सकता है। जैसे हमारी विचारधाराएं ले लीजिए। प्राचीन काल में सती प्रथा
एक मान्य और सार्वभौमिक कर्तव्य था भारतवर्ष में स्त्रियों के लिए, और इसे पूर्ण सत्य विचारधारा माना जाता था और बड़ा ही उनका भव्य स्वागत एवं आदर भी किया जाता था। किंतु आज के परिवेश में यह विचारधाराएं गलत हैं और इन्हें रूढ़िवादी परंपरा कह करके अपने अपने समाज से इन परंपराओं को पृथक कर दिया गया। यही सत्य और सही में अंतर है। जो सही है वह कभी न कभी प्रतिक्षण परिवर्तित हो सकता है, जो सही है वो गलत हो सकता है, जो गलत है वो सही हो सकता है, किंतु जो सत्य है वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में एक समान सत्य रहेगा। और इसी सत्य की घोषणा भागवत में भी कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। आत्मा परमात्मा और ब्रह्म एक दूसरे के पर्याय हैं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में कोई शिक्षक लेक्चर दे रहा हो और आपसे कोई पूछे, उनका मान लीजिए उस शिक्षक का मित्र आपसे पूछे कि भाई ये बताओ जो सर हैं वो क्लास में क्या कर रहे हैं, हमें उनसे मिलना है, तो आप कहोगे कि वो लेक्चर दे रहे हैं और बच्चों को कुछ बता रहे हैं। ये बात तो आपकी सही है, किंतु मान लीजिए वो जिस व्यक्ति को आपने ये बात बताया कि वो लेक्चर दे रहे हैं, वह व्यक्ति उस शिक्षक के पास पहुंचे और उस टीचर का लेक्चर समाप्त हो गया हो, घंटी लग गई हो और वो चुपचाप बैठा हो और उसे आप चुपचाप बैठता देख कर क्या कह देंगे, करे वो तो बड़ा बेवकूफ था, हमको गलत बता दिया। वह गलत नहीं था। जिस समय आपने पूछा कि सर बताइए वो क्या कर रहे हैं, तो उसने उत्तर दिया कि लेक्चर दे रहे हैं, उस समय तो वह सत्य था, सही था। किंतु जब आप उसके सामने जाकर देखे कि वह चुपचाप व्यक्ति बैठा है, तो वह बैठा है अभी सही है। यानी कि देश काल और समय परिस्थिति के अनुसार जो सही विचारधाराएं हैं अथवा सही वस्तुएं हैं वह परिवर्तित हो सकती हैं, किंतु जो सत्य है वह नित्य निरंतर हर स्थिति में हर जगह एक समान रहेगा। जैसे व्यक्ति का मृत्यु होती है और जन्म होता है, प्रत्येक जीव का एक उपक्रम होता है, जैविक उपक्रम है, तो यह भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। हम पुनः लेकर आएंगे भगवद गीता।